अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से सब ठीक ठाक है। आप बताएं आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं आज की रूटीन में। आज का हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड यहाँ से ही हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और नाश्ते से हमारी रूटीन आज शुरू हो रही है व्लॉग की। जी, आप में से किस किस को नाश्ता खुद बनाकर खाना अच्छा लगता है, या फिर अम्मी या बड़ी बहन या सिस्टर या भाभी जो भी हैं घर में कोई और बना के दे तो खाना अच्छा लगता है। जी, तो जैसे एज़ यूजुअल सबके घरों में उसी तवे रोटी बनाने के बाद उसी तवे पे ऑमलेट बना लिया जाता है। इसी तरह मैंने भी किया फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, काम बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह मैंने ऑमलेट जो है पलटने के टाइम पे वो सारा स्क्रैम्बल हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो दिखाना किसी के सामने तो नहीं सर्व करना, लेकिन फिर भी खुद के लिए भी अच्छा बनाना ही आना चाहिए। और मुझे अच्छा बनाना आता है, लेकिन वो बस जल्दी में थे, इस वजह से कामों का बर्डन था, तो फटाफट बस साथ साथ ये रिकॉर्ड भी करना था आपके लिए व्लॉग। तो बट एवर बस इसी तरह से काम चलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बस इसी तरह चलें छोड़ें। आज ये देखें जी, मैंने दूध को रात को बॉयल कर लिया था और फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने से ये है कि जो क्रीम है अच्छी तरह से ऊपर आ जाती है, और क्रीम को अलग मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से क्योंकि घर में एक तो जो बटर है वो फ्रेश मिल जाता है, ठीक है। मैं तो घर में ही बटर बनाती हूँ। आप सब लोग कैसे बनाते हैं, और आप क्या मार्केट का बटर यूज़ करते हैं या घर में बनाते हैं। तो ये देखें जी, हमने नाश्ते के लिए साथ मैंने अचार निकाला था। पिकल किस किस को पसंद है गर्मियों में, ख़ास तौर पर स्पेशली। देखें जी, मैं ऊपर आ गई थी, कपड़े जो हैं मैंने चद्दरें वगैरह उतारी हुई थी और मौसम के हिसाब से निकाले थे जो। तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बस कुछ ना पूछें। मौसम की तब्दीली ने बहुत कुछ जो है ना चेंज कर दिया एकदम से, ठीक है। तो ये लें जी, कमरे का हाल बुरा हुआ पड़ा था, और इसी तरह से मैंने इसको सेटल कर लिया फटाफट। और आप तो अपने घर के काम अकेले करते हैं या कोई साथ हेल्पर है? अगर है तो चले मुझे भी थोड़ी देर दे दें, लेकिन नहीं चले खैर मैं खुद ही करती हूँ, मुझे खुद काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आज ब्लैंकेट की भी छुट्टी हो गई, ब्लैंकेट को बाय बाय कर देंगे। और जो गर्मियों के हैं चद्दरें केस वो निकाल लिए थे मैंने, आपने देखा कि वो वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद उनको मैं नीचे ले आई थी, तो इसको मैं पैक करके रख दूँगी। धो लिया था, धो के रखने का फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट अब जब ज़रूरत पड़ती है वेदर की, तो आप ईजी रहते हैं, फ़ौरन से सब कुछ नहीं करना पड़ता इसको। इसलिए मैं तो सारी जो वेदर चेंज होने की जो सेटिंग है ना, वो साथ के साथ ही कर देती हूँ, ताकि जो एक टाइम पे ना बर्डन ना बने, ठीक है। जब वेदर चेंज हो तो दोबारा फिर से सब कुछ ना करना पड़े। तो मैं इसी तरह इसको देखेंगे अच्छी से तैयार लगा के इसको पैक करके रख दूँगी उसके कवर में। हमारी लाइफ भी ना कुछ इसी तरह से घर के कामों में बास टाइम इंसान का दिल चाह नहीं रहा होता कोई काम करने के लिए, लेकिन वो वक्त की ज़रूरत होती है और वो चीज़ वो हमें करनी पड़ती है। इसी तरह से है ये काम भी ऐसे ही है कि वो हमें करने पड़ते हैं। बास टाइम दिल तो नहीं चाह रहा होता, और ज़िंदगी में भी ऐसे मामला आते रहते हैं कि वो हमें वक्त पे बास टाइम नहीं भी ज़रूरत के तहत हम करते हैं, लेकिन हमें दिल नहीं चाह रहा होता, हम दिल से नहीं कुछ कर रहे होते। तो बस ये है, अल्लाह मियां से दुआ के सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आसानियों के साथ अपनी रहमतें बरकतें भी शामिल करें। तो ये लें जी, मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। ये खाया पिया और बर्तन वॉश करके रख लिया, सारा दिन के बस यही सिस्टम चलता रहता है। सबके घरों में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जब सिंगल पर्सन हो घर के काम करने के लिए तो उसकी भाग दौड़ कुछ ज़्यादा हो जाती है मेरी तरफ। तो बस यही है घर के काम काज। और बर्तन धोना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे कोई काम होता है ना बंदा शौक़ से करता है, मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि करती मैं उनको अच्छे तरीके से, क्योंकि बर्तन साफ़ हों तो खाना भी होता है। खाना अगर हम अच्छे से अच्छा बना लें, बर्तन अच्छा साफ़ ना हो तो वो खाने का मज़ा नहीं रहता। तो इसी तरह से काम तो मैं कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन बाद टाइम दिल नहीं चाह रहा होता। तो आज बस ऐसे ही था कि सारे ओवरऑल रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी। तो बर्तन धोने की जो दिल से नीयत होती है, नीयत नहीं थी, बस धो रही थी कि धोने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें जी, मैं सारे बर्तन साथ साथ धो रही हूँ और साथ साथ आपसे बात कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपसे बात करके ये
रमज़ान शरीफ की तैयारियां अरूज पर हैं, तो आप सबके घरों में भी कैसी तैयारियां चल रही हैं और अपने रमज़ान के लिए क्या क्या शेड्यूल सेट किया है। तो मेरी तरफ से सब शामिल दुआ रहेंगे और इंशाल्लाह आप सब भी मेरे लिए दुआ करें। रमज़ान मुबारक है, पाक महीना है, रहमतों बरकतों वाला। अल्लाह पाक सबको इसके पाक पाक रहमतें गड़ियाँ नसीब फरमाएँ और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। इसी तरह जो भी मुश्किल में है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से, अपनी बरकत से और तमाम इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बस जी, इसी तरह से घर के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो है ना दूसरों का ख्याल रखना और अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। तो नमाज एट अ टाइम पढ़नी चाहिए। नमाज कौन कौन पढ़ता है शौक़ से, और नमाज़ पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। जिस घर में नमाज और कुरान पढ़ा जाता है उस घर के तो एक माहौल ही अलग सा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, मैं और बाकी सब भी अच्छे तरीके से वो इन चीज़ों की पाबंदी करते हैं। रमज़ान की आमद है तो सबके एक अलग से ना जो एक घर में महफल बन रहा है, माहौल बन रहा है एक बहुत ज़बरदस्त सा कि रमज़ान शरीफ है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन फ़ीमेल्स की तो लाइफ ज़रा बिजी हो जाती है, लेकिन वो एक माहौल बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव सा बन जाता है। तो इंसान नई नई चीज़ें सोच रहा होता है। बहुत चीज़ें जो हम आम यूजुअल लाइफ में नहीं भी कर रहे होते तो रमज़ान में हमने मेंशन किए होते हैं कि ये हम रमज़ान में करेंगे। एक इतना खुशगवार सा माहौल होता है, इतना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं रमज़ान के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितना जल्दी ये रिकॉर्ड हुआ है इतना जल्दी काम होता नहीं है, लेकिन ये तो बस फटाफट मैं करके शॉर्ट करके आपको दिखा रही थी कि घर के काम और साथ साथ बातें चल रही थी। तो इसी तरह से काम बस साथ साथ जो भी है करना पड़ता है, ठीक है। तो काम को अच्छे तरीके से करना ही काम करें तो अच्छे तरीके से करें, फिर ही मज़ा आता है और फ़ायदा भी फिर ही होता है। तो बस ये मेरी कोशिश होती है कि काम को अच्छे तरीके से मैं करूं, ताकि उसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम आसानी पैदा हो। एक टाइम जो काम अच्छे तरीके से डन हो जाता है तो वो आसानी पैदा हो जाती है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से साइड जो है हमारी रैंक की वो अच्छी तरह से नीट कर लूँगी और पानी को इस तरह से साफ कर लूँगी वाइपर के साथ। तो सिंक को भी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। देखिए मैं अपने सिंक को बहुत साफ़ रखती हूँ, क्योंकि बाद टाइम हम वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह इस तरह को वॉश करने होते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें डाल के मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिंक हमेशा नीट रहता है। और जी देखें ये मैंने जो बेडशीट्स और कवर पिलो ये वो सब कुछ चादरें केस जो वॉश किए थे आज, उनको मैंने फाइनली जो टाइल लगा के सॉर्ट आउट करके कैबिन में रख दिया है। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से पकड़ेंगे, यूज़ कर लेंगे और यहीं वापस फोल्ड करके रख देंगे। ये नेक्स्ट आ गया जी ये कपड़ों को जो वॉश किए थे, साथ साथ वेदर चेंज हुआ है तो इन कपड़ों को भी रख देंगे वापस। इनको भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। ये वैसे पहने नहीं जाते एज घर में नॉर्मली, तो बस इनको वैसे ही कहीं आने जाने के लिए कोई इवेंट वगैरह, ये शायद कहीं गए थे तो तब, लेकिन मैंने अब कहा चलो इनको वॉश करके रख देते, तब वॉश नहीं किए थे। तो ये लें जी फाइनली ये लास्ट बेडशीट थी वो भी मैंने फोल्ड करके रख दी है। तो समझ नहीं आ रही थी उसकी छोटी से छोटी तय कैसे लगाऊँ, क्योंकि कैबिन में अब जगह नहीं थी। आप लोग अंदाज़ा करें कि ये रात के तकरीबन 12:30 का टाइम है और कोशिश यही थी कि साथ के साथ ये जल्दी से फाइनलाइज़ हो जाए आज के दिन ही, ताकि मैं कल जो है ना शब रात के लिए न्याज़ बनानी है तो उसके लिए बिल्कुल मुझे इन कामों से फ्री रहना पड़ेगा। शब रात का दिन हो तो फिर घर में ज़ाहिरी बातें ख़त्म की न्याज़ वगैरह दिलाने के लिए भी अरेंज करना होता है, तो सारा दिन बिज़ी गुजरता है। तो इसी साथ के साथ काम निपटाते रहें तो ज़रा लाइफ आसान हो जाती है। चलें जी आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको हमारा व्लॉग पसंद आएगा। शब रात है जो कि बहुत ही अल्लाह पाक का ख़ास और बहुत प्यारा दिन है और मग़फ़िरत का दिन है, तो सब दुआओं में ज़रूर याद रखेगा और इबादत में अल्लाह मियाँ से ज़्यादा नेक दुआएं मांगिएगा और दूसरों के लिए भलाई की दुआएं मांगिएगा, ठीक है। अल्लाह पाक सब पे अपने करम फरमाए, सब पे अपने रहम फरमाए और सबको अपनी अपनी लाइफ में आसानियाँ मुहैया करे। तो अल्लाह पाक हमसे दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे मुल्क के पासबानों की भी हिफाजत फरमाए। ये सारी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आज के व्लॉग का हम करते हैं वाइंड अप। तो नेक्स्ट चलें जी देखते हैं, और कल के व्लॉग में मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह शब रात के दिन के लिए जो ख़ास स्पेशल मैंने रेसिपीज़ वगैरह ट्राई की हैं, रेसिपी बनानी है मैंने जो उनके लिए, तो वो कल का व्लॉग बहुत अमेजिंग होगा। और देखते हैं जी फ्राइडे है, अच्छा बहुत प्यारा दिन है और ऊपर से शब रात है, तो बहुत अच्छा गुजरेगा दिन। और इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे
हम इस दिन को अच्छे तरीके से जो इबादत में स्पेंड कर सकें। और रमज़ान शरीफ के लिए समझें, ये एक हमारा पहले जो है ना बेसिकली टेस्ट होता है रमज़ान की तैयारी के लिए, जो हमारा मेराज शरीफ से स्टार्ट हो जाता है कि तब से हम शुरू हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।